नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर जारी हो चुका है। जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इंडिया के अंदर कहीं से भी, किसी भी राज्य से, तो उनको बता दूं कि उनके लिए जो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यानी कि यूपी के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट पर जो वैकेंसी निकलने वाली है उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, जो कि 55 से 58 हज़ार पोस्ट पर वैकेंसी है। इतना कंफर्म्ड है कि 55 हज़ार से 58 हज़ार वैकेंसी आपकी निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये बात बताई गई थी कि इतनी वैकेंसी रहेंगी आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है 58 हज़ार के लगभग पोस्ट पर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको एक से दो महीने के अंदर ये देखने को मिलेगा। और इतने लोगों को जॉब मिलने वाली है कांस्टेबल की, जो कि पूरे यूपी के अंदर रहेगी। और ये जॉब हर कैंडिडेट के लिए रहेगी, नॉट इवन कि भाई आप सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए ये जॉब है। ये जॉब जो है वो हर राज्य का कैंडिडेट जो इंडिया में रहता है, जो इंडिया का नागरिक है, सिटीजन है और एलिजिबिलिटी फुल कर रहा है अगर इस जॉब की, तो वो इसमें फॉर्म जरूर भरे जब भी नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी दूसरे स्टेट का कैंडिडेट होता है तो वो एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट मानकर उसको जॉब दी जाती है। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसको कोई रिजर्वेशन नहीं होता है अगर वो एलिजिबिलिटी फुल करता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि टेंडर रिलीज हो चुका है, यानी कि टेंडर रिलीज होने के 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर ही आपके फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होती है, नोटिफिकेशन आता है और फिर फॉर्म भराना चालू हो जाता है इस जॉब के लिए। और स्पेशली नॉट इवन कि सिर्फ इस जॉब के लिए, हर जॉब के लिए इसी तरीके से होता है। टेंडर, उसके बाद नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एग्ज़ाम और फिर फाइनल आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस, और फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद, ये सब हो जाने के बाद आपका हो जाता है रिक्रूटमेंट, जिसमें आपका वो आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब मिल रही होती है। हम बिना किसी बात की देरी करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं। हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन ये टेंडर का नोटिफिकेशन है। मतलब क्या है कि जो टेंडर का नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है, मतलब बताया गया है आपको कि जो भी कैंडिडेट, जो भी कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में हो या फिर जो भी कंपनी हो जिसके ऊपर कुछ रूल्स एलिजिबिलिटी लगाए गए हैं कि आपको अगर एग्ज़ाम लेना है अपने कंपनी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होती है, वो होता है टेंडर के अंदर। सब कुछ बताया जाता है कि एग्ज़ाम का प्रोसेस चलने कैसे वाला है, क्या क्या होने वाला है वो। अब देखिए, जॉब में जो ये यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा वो तो चलो नोटिफिकेशन में आपका आएगा। टेंडर में कंपनी से रिलेटेड होता है, कुछ बातें ही होती हैं जो आपके समझने की होती है, यानी कि जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके समझने की होती है, क्योंकि टेंडर से उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। बेसिकली कंपनियों का जो है मेन जो है यहाँ पर काम रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसी से मैं आपको लेके चलूँगा टेंडर की तरफ। और आपको चिंता नहीं करनी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल कराऊँगा, आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं ये हमारे यूपी के डीजीपी की फ़ोटो है और इस तरीके से आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे को। आगे मैं इसमें आ जाता हूँ डायरेक्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड और प्रमोशन बोर्ड, मतलब कि ये एक ऐसा बोर्ड है जो पुलिस की भर्तियां कराता है उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे वो आपकी कांस्टेबल की हो, हेड कांस्टेबल की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, इंस्पेक्टर की हो या दूसरे पदों पर हो, वो सारी जितनी भी होती है यूपी के अंदर, पुलिस रिक्रूटमेंट यही बोर्ड कराता है। साथ में प्रमोशन जो होते हैं पुलिस के, वो भी यही बोर्ड करवाता है। तो आप देख सकते हैं, ये तो यहीं से हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की। तो मैं आपको डायरेक्ट टेंडर दिए कि यहाँ पे आपको टेंडर का दिख रहा है, इसी में आपको मिल जाएगा टेंडर। हम चलते हैं डायरेक्ट टेंडर पे। टेंडर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, स्पेशली वो लोग जो भी कंपनी वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कहीं से भी हो या फिर दूसरे कंट्री के हो, लेकिन उनकी कंपनियां इंडिया में भी रन करती हैं, इंडिया में भी उनके ऑफिस हैं और इंडिया में भी उनका बिजनेस है या फिर उनकी कंपनी जो है रन कर रही है, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है फॉर द कंडक्शन ऑफ दिस एग्ज़ाम, कि मतलब एग्ज़ाम का कंडक्शन कैसे कराना है उनको। जो करवा सके तो वो इसको भर सकते हैं टेंडर को। और इसकी लास्ट डेट जो है 25 रखी गई है, 25 अगस्त रखी गई है। तो सारी बातें हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पनोती प्रोन्नति बोर्ड, मतलब कि आपका प्रमोशन बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है जी। ये बोर्ड का जो मेन ऑफिस है वहाँ है। अब देखिए आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, देखिए EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको पहले सब देखना है, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, आपका इंटरेस्ट क्या होगा। अगर आप ऐसा कंपनी ओनर हैं, फाउंडर हैं, CEO हैं, या फिर आप कुछ भी हैं कंपनी के अंदर, आपकी खुद की ही कंपनी हो या फिर आप किसी दूसरे की कंपनी रन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि EOI जानना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई हमें कि पहले सारा कुछ जानने के बाद आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके बाद आप देखें और अपना रुचि की अभ्यर्थी मतलब कि आपको अप्लाई कर रहे हैं नहीं करना। उत्तर प्रदेश पुलिस में RC नागरिक पुलिस एवं समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती यानी कि कांस्टेबल और बहुत सारे और भी 2-4 पोस्ट हैं, उनसे रिलेटेड बोला गया कि उनके संबंध में ये आपको आमंत्रित किया जा रहा है, इन्विटेशन दिया जा रहा है, फॉर्म भरिए। कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्यवाही की जाती है। बोर्ड चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता एवं अधिकतम पारदर्शिता के साथ नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके सूचनाओं के समयबद्ध प्रसारण तथा शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली अपनाते हुए संपन्न कराने हेतु कृत्य संकल्प है। मतलब कि इनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको ही अपना ये पूरा प्रोसेस करना होता है पुलिस रिक्रूटमेंट का यूपी के अंदर। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिला के लिए RC नागरिक पुलिस, RCPAC विशेष सुरक्षा, फायरमैन एवं नवगठित महिला वाहिनियों हेतु RC महिला के पदों पर सीधी भर्ती के कार्यवाही हेतु, जिसमें लगभग 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। ये आपको बता दूं, इन्होंने बोला है कि 20 से 25 लाख लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। इन्होंने बोला है कि इतने लोग कम से कम फॉर्म भर सकते हैं, इतनी लिमिट रखी गई है। अब देखिए फॉर्म में इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यूपी पुलिस के अंदर आपके अलग अलग पोस्ट होते हैं, जिसमें आपका कांस्टेबल है और आपका फायरमैन है। इन सारी पोस्ट है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में फायरमैन बोलते हैं, कांस्टेबल बोलते हैं, और अलग अलग नाम है। तो उन सब के लिए वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको विदिन 1 to 2 मंथ्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको बताया गया कि भाई 20 लाख से 25 लाख तो फॉर्म भरे जाएंगे, ले सकते हैं, इतने फॉर्म भर सकते हैं। इतना बोला गया कि इतने फॉर्म भरे जा सकते हैं कैंडिडेट के द्वारा। कि पूर्व एवं पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्यवाहियों, ऑनलाइन ऑफलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखकों की संविधा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अंतिम चयन सूची यानी कि जो फाइनल लिस्ट होगी, सिलेक्टेड लिस्ट तैयार किए जाने की कार्यवाहियाँ कराई जानी है, जिसके लिए ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्थाएं यानी कि जो उपयुक्त परीक्षा से संबंधित कार्यवाही करने हेतु सक्षम हो, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित की जाती है। मतलब कि आप अगर चाहें, आपका इंटरेस्ट हो कि आप कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी में ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं जिस दिन भी होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। उपरोक्त EOI भेजे जाने हेतु विस्तृत निर्देश एवं शर्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट, आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको वेबसाइट अभी दिखाई थी बोर्ड वाली, रिक्रूटमेंट बोर्ड वाली, पर उपलब्ध रहेगा। वहीं पर आपको जाके फॉर्म भर देना है, इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ मिल जाएंगे। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं दिनांक 25 अगस्त तक जो है ईमेल द्वारा बोर्ड की ईमेल EOI sampark@uppbpb.gov.in पर EOI भेजे। साथ ही EOI की हार्ड कॉपी अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स 19C
19C विधानसभा मार्ग लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। मतलब आपको क्या करना है, एक तो जो आपका लखनऊ में मेन ऑफिस है वहां पर आपको देनी है आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की हार्ड कॉपी, साथ में आपको ईमेल कर देनी है। वेबसाइट पे डायरेक्ट ईमेल भी करनी है। इसका समय बहुत कम दिया गया है, आपको 1 वीक का समय दिया गया है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। फॉर ऑफलाइन OMR बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड इक्विवेलेंट पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 द UPPRPB is the board constituted by Government of UP for carrying out all recruitment and promotion processes for subordinate police officers. The board is committed to the use of effective procedures with integrity and reliability for ensuring maximum transparency with innovative use of technology, timely dissemination of information and a prompt grievance redressal system. The board इनवाइट कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रिप्यूटेड कंपनी, जो भी रिप्यूटेड कंपनी हो, ऐसी कंपनी जिन्होंने नाम बना रखा हो, अच्छा खासा उनका रेपुटेशन हो, ऐसी कंपनी हो जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनीज एक्ट होते हैं कि एंड शुड बी इन एक्सिस्टेंस इन इंडिया, और वो एक्सिस्ट करती हो इंडिया के अंदर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल से कम इंडिया में हो, उससे ज़्यादा हो सकता है। एज ऑन 31 मार्च 2023 फॉर प्री एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन एंड कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, facilitating document verification, physical standard test, physical efficiency test and merit list related activities for the selection against the above mentioned for post of police UP police. The approximate number of candidates would be varying between। अब देखिए आपको क्या बोला गया, ये बोला गया कि जो भी कंपनियां इंटरेस्टेड हो इसके अंदर आप अपना टेंडर भर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना होगा और भर देना होगा। इसमें आपकी 31 मार्च 2023 तक जिस भी कंपनियों को 5 साल हो चुके हैं कम से कम इंडिया के अंदर, और उन्होंने कभी ना कभी प्री पोस्ट एग्जामिनेशन, ऑफलाइन एग्जाम, रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हो, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली फैसिलिटी दी हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराए हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराए हो, ये सब चीज़ें कराई हैं अगर, तो उनको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। और इसमें 20 से 25 लाख बोला गया कि इतने वेरी कर सकते हैं कि कैंडिडेट नंबर्स में जाएंगे। ये इसलिए बताया जाता है जिससे कि कैंडिडेट को, वो कंपनियों को पता रहे कि इतने कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेंगे तो वो अपने अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे उनके अलग अलग जगहों पे सेंटर्स हैं, अलग अलग जगहों पे उनकी ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर वो अपनी इनको फुल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इतनी वैकेंसी को, इतने कैंडिडेट्स को फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्शन। तो इस वजह से बताया जाता है द कंपनी मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उनको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोली गई है वो होनी चाहिए। जनरल कंडीशन मेंशन जो करी गई है एट सीरियल नंबर 8 एंड स्पेसिफिक कंडीशन जो कि मेंशन है सीरियल नंबर 9.1 एंड 9.2, डिफरेंट एक्टिविटीज आर एन्यूमरेटेड एट सीरियल नंबर 1 to 7। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये सब एक्सेप्ट करते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, डेटा हैंडलिंग, डिज़ाइन एंड implementation of e-recruitment software, preparing the format of online application form for obtaining application from candidates, receiving online application, proper management of online payment of application fees, integration with Aadhaar, DigiLocker, bank payment gateway, setting up, hosting and maintaining a website which includes communication with the candidates through SMS, email, etc. at each stage of process and data integration, application processing and database preparation within 1 week of the last date of receiving online applications. The generated database must include all details entered in the application forms completely with 100% accuracy. Photograph, signature, address fields must be included as image blob field of SQL server and shall not be stored as इंडिविजुअल फाइल। ये आपके इंडिविजुअल फाइल में नहीं होना चाहिए, ये एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपका स्टोर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बोली गई है। आपको इस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को तैयार रखना है। जो भी आपको रिक्रूटमेंट बोली गई है, ई रिक्रूटमेंट आपको इस तरीके से तैयार रखनी है। इलेक्ट्रिकली कैसे आप तैयार रखेंगे सिस्टम को, उससे रिलेटेड बात हो रही है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डुप्लीकेट फॉर्म्स एंड
forms having deficiency in photograph signature and address or any other fields for future action as directed by the board, or fixing parameter with approval of board to identify eligible ineligible candidates, arrangement of integration with the DigiLocker for verification of documents, center allotment to the candidates, generation of attendance sheet, exception form and other examination related documents generation, and online uploading of admit cards on different stages of the recruitment on the basis of instruction issued by the board and informed to candidates through SMS, establishing a help desk for candidates based on web and phone support at UPPRPB office, पब्लिकेशन ऑफ आंसर कीज, आपको आंसर की पब्लिकेशन करनी है, इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन के लिए इनविटेशन देना है, तो ये सब आपको ये सब कराएगा जो कि यूपी पुलिस बोर्ड कराने वाला है, रिक्रूटमेंट बोर्ड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग ओवर UPPRPB, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की आफ्टर रेड्रेसल ऑफ objection by subject matter experts and approval of the board, generation of merit list and list of eligible candidates for different stages of recruitment as per instruction of the board। तो ये सारे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं OMR आंसर शीट डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग और सप्लाई ये सब कैसे देखी जाएगी वो बता देता हूँ। प्रिंटिंग जो रहेगी OMR आंसर शीट्स की विद बार कोड रहेंगे आपके OMR आंसर शीट पे, ये होना चाहिए इन ट्रिप्लिकेट विद 2 प्योर कार्बन लेस कॉपीज़, और साथ में उसकी 2 ऐसी प्योर कार्बन लेस कॉपी होनी चाहिए। और डिस्पैच ऑफ OMR आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में करानी है, डिस्ट्रिक्ट में करानी है, आपको डिस्पैच करानी है, भेजनी है। एंड आफ्टर एग्जाम कलेक्शन ऑफ OMR आंसर शीट्स एंड सेंडिंग दीज प्रिस्क्राइब्ड स्कैनिंग सेंटर्स एंड प्लेसेस, प्रिंटिंग एंड डिस्पैच, आपको प्रिंट करनी है OMR शीट एंड डिस्पैच ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वाइज एग्जामिनेशन किट और स्टेशनरी, ये सब चीज़ें आपको भेजनी है एग्ज़ाम सेंटर पे। और आपको बोला गया कि स्कैनिंग ऑफ OMR आंसर शीट एट द लोकेशन और मल्टीपल लोकेशंस अप्रूव्ड बाय यूपी रिक्रूटमेंट फॉर विच द कंपनी शैल सेट अप अ यूनिट इन द शेड प्रेमाइसिस एंड ब्रिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ OMR स्कैनर्स, एवेल्यूशन एंड टेबुलेशन ऑफ OMR शीट्स, आपको इवेल्युएट करनी है और टेबुलेशन करनी है OMR शीट की। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए डेटाबेस, आपको बनाना है और मेंटेन करके रखना है एक डेटाबेस फॉर रिटन एग्जाम्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड इंश्योरिंग देयर करेक्ट अपलोडिंग, उनकी अच्छे से करेक्ट अपलोड हो रहे हो, एंड ट्रांसमिशन ऑफ रेलेवेंट डेटा फॉर इंटीग्रेशन एज पर रिक्रूटमेंट बाय द बोर्ड, हैंडलिंग ओवर कंप्लीट डेटा, और आपको सारा कंप्लीट डेटा हैंडल करना है और हैंडिंग ओवर, और आपको जो है सारा डेटा जो है फिर यूपी बोर्ड को दे देना है, ये कंपनियों को करना होगा। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक्स विद सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज पर सिलेबस, सेटिंग ऑफ रिक्रूटमेंट setting of required sets of question papers in accordance with syllabus, keeping in view the question paper matrix approved by the board. In case examination is to be conducted in more than one shift, difficulty level must be same, तो डिफ़िकल्टी लेवल मस्ट सेम रहे, ये आपको ध्यान रखना है अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है एग्ज़ाम, अगर आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की वजह से। और हैंडिंग ओवर ऑफ आंसर कीज, आपको आंसर की जो है वो हैंड मतलब दे देनी है, वो यूपी बोर्ड के पास आएंगी, उत्तर को उनको हैंडलिंग कर देनी है। रेड्रेशल ऑफ ऑब्जेक्शन रेज बाय द कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, आप मान लीजिए कोई कैंडिडेट बोलता है हमारे इस सब्जेक्ट में इतने कम नंबर आए बाद में आंसर की के बाद, जो कि रिक्रूटमेंट बोर्ड बाद में बताता है, तो उसका ऑब्जेक्शन कैंडिडेट का जो रहेगा उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट सॉल्व करेगा, ये आपको बोला गया है। और हैंडिंग ओवर द फाइनल आंसर की, आपको फाइनल आंसर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ डाल दी जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर एट डिजाइनेटेड प्लेस इन सेफ एंड सिक्योर मैनर में करना है। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर्स एंड सीक्वेंस, जो क्वेश्चन नंबर्स के ऑर्डर रहेंगे कि मतलब पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा फिर कौन सा आएगा, सीक्वेंस जो रहेंगे ऑफ देयर ऑप्शंस हैव टू बी रैंडमाइज्ड टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ क्वेश्चन पेपर, हर क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो, कुछ भी सेम ना हो, जिससे कि वो चीटिंग केसेस और बाकी सारी चीज़ें देखनी होती है। कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन OMR रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा उसमें बायोमेट्रिक करना, मैचिंग ऑफ कैंडिडेट्स को मैच करना और ऑथेंटिकेशन उसकी करना, आधार कार्ड की, एडमिट कार्ड की, और फ़ोटो उसकी लेना, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, पाल्म उसकी चेक करना, पाल्म और उसकी रही पाल्म इंप्रेशन कैप्चरिंग एंड आइरिस स्कैन बेस्ड वेरिफिकेशन, ये सब आपको देखना है, कंपनी वालों के हाथ में रहेगा ये। और रिस्किंग
of candidate manually and through HHMD, DFMD separate enclosure for female candidates, CCTV or video surveillances along with facilities for control room viewing at the board level with power backup for smooth कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। मतलब आपके पास सीसीटीवी का हो, वीडियो सर्वेलांसेस हो और आप जो है अच्छे से कंट्रोल, आपके पास एक फैसिलिटी हो कंट्रोल रूम की जहाँ से आप कंट्रोल करते हो सीसीटीवी को और व्यू करते हो, वो सब होना चाहिए। हैंडिंग ओवर कंप्लीट डेटा, आपको ये सारा कुछ जो है बाद में हैंडल, इंक्लूडिंग अटेंडेंस शीट और एडमिट कार्ड। आपको जो है आप अपने कैंडिडेट से एडमिट कार्ड ले लेते हैं कंपनी वाले, और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ होते हैं कंपनियों के, वो लोग क्या करते हैं एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट ले लेते हैं आपकी कैंडिडेट्स की। तो वो आपको सही से लेनी है और अटेंडेंस शीट पे सब कुछ करवाना है कैंडिडेट का, और वो बाद में यूपी बोर्ड को, पुलिस बोर्ड को सबमिट करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बता दूं यहाँ पर, वो भी करना होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको चेक करेंगे। सारी चीज़ें डिस्कस करना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड चेक करेंगे। जो भी कंपनी अप्लाई करना चाहें कि ये सब करवा सकते हैं, जो सारे स्टेप फॉलो कर सकते हो, जो सारी चीज़ें करवा सकते हो, वही अप्लाई करें, क्योंकि ये सब सारा कंडक्शन जैसा बोला गया है वैसा ही होना चाहिए ये बोला गया है। जनरल कंडीशंस एप्लीकेबल टू ऑल, ऐसी कंडीशन आप देखिए। एवरेज टर्नओवर जनरेटेड फ्रॉम सर्विसेज रिलेटेड टू ऑफलाइन OMR बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जैसे कि 2020 21 22, 2020 से 21, 2021 से 22, 2022 से 23 मस्ट बी एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज़ 10 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एप्लीकेशंस। आपको बता दूं यहाँ पे ये बोला गया है कि जनरल कंडीशन रखी गई है कि वो कंपनियां जिनका टर्नओवर, मतलब कि पूरे साल का अगर देखें, जो कि OMR बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो कराए जाते हैं उनका टर्नओवर पूरे साल का जो है इन लास्ट 3 ईयर, उनके लास्ट के 3 ईयर में जो है, यानी कि 20 21 21 22 22 23, आप समझ लीजिए 2020 2021 2022 इंक्लूडिंग 2023 मिड, ये सारे आप देखेंगे तो इन 3 ईयर्स को मिला के आप देखें तो इसमें आपका मस्ट भी एटलीस्ट कम से कम आपका 10 करोड़ का जो है टर्नओवर रहा हो आपका OMR बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराने में, OMR शीट वाले एग्ज़ाम कराने में, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने में, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर आपने इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर, मतलब कि ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम 10 करोड़ रहा, उससे ज़्यादा हो सकता है 3 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो लोग अप्लाई करें, दूसरे ना करें जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो। द कंपनी मस्ट हैव एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट लीस्ट 3 ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन इन द लास्ट 5 ईयर्स आफ्टर 1 जनवरी 2018 और 2 ऑफलाइन एग्जामिनेशन इन लास्ट 1 ईयर आफ्टर 1 जनवरी 2022। ये आपको देखिए 3 कंडीशन है। पहली ये है कि कंपनी ने जो है पिछले 5 साल से 2018 से देखें तो 2018 की 1 जनवरी से 5 साल अगर हम देखें तो तब तक आपने जो है 3 ऐसे एग्ज़ाम रहे हो ऑफलाइन में OMR वाले जो आपने सक्सेसफुली कंडक्ट कराए हो। और एक चीज़ और बोली गई, या फिर आप ऐसा देख लीजिए, या फिर आपने 2 ऑफलाइन एग्ज़ाम 1 साल में लास्ट में करा दिए हो, दोनों में से आप कुछ भी इसमें फॉलो कर सकते हैं। द कंपनी मस्ट हैव देखिए ये एक होता है सर्टिफिकेट होता है कंपनियों का, ये आप इसके बारे में डिटेल ऑनलाइन चेक कर लेना कि ISO 9001 एंड ISO 27001 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये कंपनी के पास होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर हैविंग, उनके पास ये 20,000 ISO 20,000 STQC सर्टिफिकेट इन LN हो और CMMI लेवल 3 का हो, और ये सारे हो सर्टिफिकेट वुड बी गिवन बाय प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस के हिसाब से दिए जाएंगे। द कंपनी शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट 3 ईयर at least 3 projects related to OMR based examination related to activities given above in B for UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल। अगर आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपनी ने जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करे हो कम से कम 3 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि OMR बेस्ड रिलेटेड रहे हो, एक्टिविटीज़ रिलेटेड रहे हो, जैसा कि आपको बता दूँ, या वो UPSC हो सकता है OMR बेस्ड में, स्टेट पब्लिक सर्विस के हो सकते हैं, और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट कोर्सेज के होते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ऑफ सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सेंट्रल स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कोई एग्जाम कराए हों, ये होना चाहिए। 3 कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट उसने अच्छे से करे हों। द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ईच अप्रोच
द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ईच अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी टू एग्जीक्यूट। कंपनी को जो है जरूरी रहेगा कि वो सबमिट करे कि वो कैसे अप्रोच करेगी, क्या क्या मेथड लगाएगी एग्जीक्यूट करने के लिए द प्रोजेक्ट, क्लियरली एक्सप्लेनिंग हाउ इट इंटेंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द वर्क। कंपनी मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ technically qualified, trained and experienced manpower or on roll for कंडक्टिंग ऑफलाइन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। मतलब कि कंपनी के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड, ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैन पावर वाले लोग होने चाहिए जो कि ऑफलाइन एग्जाम करा सकें। द कंपनी शुड नॉट हैव बीन ब्लैक लिस्टेड बाय एनी गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर जो भी रहा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो या फिर आपका दूसरा कोई डिपार्टमेंट रहा हो, जो भी आपका गवर्नमेंट के होते हैं उन सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ना कहलाई हो आपकी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोला गया कि एनी डायरेक्टर और एम्प्लॉय इन द कंपनी शुड नेदर बी कन्विक्टेड बाय any court of law or nor any criminal case by pending in any court of law pending investigation in reference to conduct of examination recruitment। मतलब कि किसी भी कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय जो है कंपनी का, उसके खिलाफ जो भी कंपनी में उसके पास कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं हो रही, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की भी बात कर दी गई है। द कंपनी शुड हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कंपनी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो अलॉन्ग विद लेटेस्ट जीएसटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट और जीएसटी पेमेंट चलान फ्रॉम कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फोटो कॉपीज ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी एनक्लोड्स। इनकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। और जीएसटी का जो नया सर्टिफिकेट है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वही होना चाहिए, ये बोल दिया गया है। और कंपनी शुड हैव वेल स्ट्रक्चर ग्रुप एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट स्टाफ, ऑपरेटर्स, प्रूफ रीडर्स और टेक्निकल पर्सोनल एक्सेट्रा टू अंडरटेक दिस जॉब। अटैच लिस्ट ऑफ स्टाफ की लिस्ट भी अटैच करनी है आपको। और ये बात ध्यान देनी है कि आपके पास ऑपरेटर हो, प्रूफ रीडर्स हो, ये सब हो। कंपनी शुड सबमिट अ लिस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट अवेलेबल टू अंडरटेकन द वर्क। जो ये वर्क कराया जाएगा एग्जाम का, उसके लिए कंपनी के पास कौन कौन से ऐसे मशीन्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं वो जो अवेलेबल है उनके पास, वो सब आपको जो है लिस्ट बनानी है, उसकी लिस्ट सबमिट करनी है। The company should provide a list of similar work undertaken in the past 5 years, copies of work orders and satisfactory work completion certificates for the 5 year of similar work to be enclosed within the proposal। जो OMR बेस्ड एग्जाम हो रहा है, कंपनी को अपने 5 साल का लिस्ट देनी है उन चीज़ों की उनकी कॉपी देनी है कि भाई सेटिस्फैक्ट्री आई थी आपकी, आपने जो एग्ज़ाम कराया वो अच्छे से कराया, उसकी सेटिस्फैक्ट्री जो भी आई थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से, उसका वो 5 साल में आपका जो भी रहा हो वो आपको दे देना है, जो कि सेम इसी OMR बेस्ड एग्ज़ाम के बेस पर रहा हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम के बेस पर रहा हो। स्पेसिफिक कंडीशन बता दूं फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन की, ये कि कंपनी शुड प्रोवाइड अ स्पेसिमेन कॉपी ऑफ अ प्रिंटेड pure carbon-less OMR sheets with 2 parts in triplicate with barcode along with proposal to assess the quality of paper printing bits without sample copy will not be considered। company should have, ये तो मैंने आपको सर्टिफिकेट वाला बता ही दिया है। एक तो आपकी जनरल कंडीशंस है वो सबके लिए लागू हो रही है, और कुछ स्पेसिफिक है जो आपके लिए लागू हो सकता है दूसरी कंपनी के लिए लागू ना हो, और ये कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग और बाकी सब आप चेक कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको फाइनल चीज बता दूं, द इंटरेस्टेड कंपनीज टू परफॉर्म एज एन्यूमरेटेड अबव शुड अप्लाई इन एनी वन और ऑल कंपोनेंट्स इन विच दे हैव स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। इंटरेस्टेड एजेंसीज having excellent infrastructure facilities, the board invites their expression of interest by 25th of August। जो आपको संपर्क UPPBP.gov.in के ऊपर आपको जो है यहाँ पे ईमेल करना होगा, और साथ में इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी लखनऊ बोर्ड के डिपार्टमेंट के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया था यूपी रिक्रूटमेंट बोर्ड में। और द इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो बी सेंट इन हार्ड कॉपी, जो आपको बोली गई है। In addition to the above, it is also informed that companies submitted EOI and found eligible as per
will be communicated separately by email about date and time for subsequent presentation in the board। तो कुल मिला के सारी बात हमारी क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम हो रहा है जो कि लगभग जो है रिक्रूटमेंट यानी कि जॉब जो दी जा रही है, जो 58,000 वैकेंसी निकाली गई हैं यूपी पुलिस के अंदर, कांस्टेबल के लिए, फायरमैन के लिए और बहुत सारी पोस्टों के लिए। तो उन सब पे कंपनियों के लिए टेंडर रिलीज़ करा गया है। सारी कंडीशन डिस्कस हो चुकी है। जो भी कंपनी इंटरेस्टेड हो 25 अगस्त तक अपना अप्लाई कर दें, यही चीज़ बोलनी थी। और इसका नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर आपको देखने को 1 से 2 महीने में मिल जाएगा। और ये जो टेंडर रिलीज़ करा गया है 20 से 25 लाख मान के चलें कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे, तो उस हिसाब से आप करिए। और देयर इज़ 90% चांसेस कि भाई 25 लाख से फॉर्म ज़्यादा जाने ही वाले हैं, लेकिन इनको फिर भी एक अप्रोक्स आइडिया देना पड़ता है जिससे कि कंपनी पहले से रेडी रहें। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें, आप इन सब में एलिजिबल हो तो कंपनी जो भी कंपनी साइड से देख रहे हो या जो भी लोग देख रहे हो तो वो ज़रूर इस चीज़ को पहुँचाएँ उन तक जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं तो वो कराएं। और सारे एक एक कंडीशन चेक करने के बाद, और कहाँ करेंगे इस चीज़ को, तो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट पे ईमेल करेंगे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा आप यहाँ पे जो है एक हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे वहीं यूपी बोर्ड के लखनऊ डिपार्टमेंट में, ये यहाँ पे बोला गया है। तो इतना करने से ये आपके पास समय बहुत कम दिया गया है, सिर्फ 6 डेज रहे हैं, उतने के अंदर आपको ये सब करना है। तो देखें और इस चीज़ से आप अपना जो है अप्लाई कर दें। बस मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।